बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत या हय्यु या क़य्यूम तजअलुल हज़्न इज़ा शि'त सहला अल्लाहुम्मा या करीम अकरिमना बिनूरिल फ़हमी व अख़रिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. We shall commence with the 254th subsection with hadith number 564 from this kitab Al-Adab Al-Mufrad of Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa radiya anna bih. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Babu tajarub, tajrubon ka bayan, the chapter on trials and tests and tribulations. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية رضي الله تعالى عنه فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. हिशाम अपने वालिद उर्वा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था। उनके दिल में कोई बात आई तो फिर वो मुतनब्बे हुए और फरमाया कि नहीं है बुर्दबारी, हिल्म यानी सब्र करना, बुर्दबारी नहीं है मगर तजर्बे के वक्त इस बात को 3 मरतबा दोहराया। यानी जब आदमी के ऊपर मुसीबतें आती है तब देखा जाता है कि आदमी सब्र करता है कि नहीं। वैसे तो आदमी कहता है कि मैं सब्र करता हूँ, लेकिन हकीकत में हिल्म और बुर्दबारी और सब्र उस वक्त आती है और उस वक्त कहा जाता है कि आदमी साबिर है, हलीम है, बुर्दबार है, जब उसके पास मुसीबतें आए और वो सब्र करे। So he says, Sayyidina Abi Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, he spoke to himself. There was something that he mentioned, and then he then said that 3 times. He said this: forbearance is at the time of trials and tribulations. You can call yourself forbearing, you know, I have a great heart, I am very forbearing, I am very patient, but your patience is tested when you are afflicted with calamities and problems. And the second thing, the next hadith, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي سعيد قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं है बुर्दबार मगर लग़ज़िश खाने वाला, और नहीं है हकीम मगर तजर्बे वाला। इस हदीस की मैं तशरीह बयान करता हूँ। इससे पहले एक और हदीस शरीफ, यही सनद दूसरी है। हद्दसना क़ुतैबा क़ाल हद्दसना इब्न वहब अन अम्र इब्न अल-हारिथ अन दराज अन अबी al-haythami अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिथलहु। ये हदीस शरीफ हज़रत सईद रज़ियल्लाहु से मरवी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसी तरीके की रिवायत उन्होंने बयान फरमाई। इस हदीस शरीफ का मतलब क्या है? What is the meaning of this hadith? The final part, the second part of the hadith was what? The only forbearing person is the one who goes through mistakes, who makes mistakes. And the one who is wise is the one who has got a wealth of experience. What does this hadith sharif mean? इस hadith sharif का मतलब ये है कि आदमी को समझ और तजरिबा और हिकमत और दानाई खामखा नहीं आती। यानी सो गए और सुबह को उठे और कहा कि बस मैं तो हकीम हूँ, मैं बड़ा हिकमत वाला हूँ, मैं बड़ा दाना हूँ, समझदार हूँ, तजर्बेकार हूँ। ये मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आदमी ठोकरें खाता है और लग़ज़िशें खाता है, उसके बाद उसे तजर्बा आता है, तब उसमें हिकमत और दानाई आती है, और फिर उसमें बुर्दबारी भी आ जाती है। और जब लग़ज़िशें होती है, मिस्टेक्स होती है, और ये समझता है कि इंसान से लग़ज़िश हुआ करती है,
तो जब कोई दूसरा शख्स लग़ज़िश करेगा, जब अपने छोटों को देखे कि वो भी लग़ज़िश करेंगे, तो वो भी उस पर तहम्मुल करेगा, सब्र करेगा और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करेगा। This is what's meant from the hadith, that a man doesn't become experienced and knowledgeable overnight. It requires a endurance of hardships and experience, a lifetime's experience. Only then do you become person skilled with expert knowledge in that field, or someone who is forbearing. And you only become forbearing when you yourself have gone through the phase of making mistakes. Because remember one thing here, people make mistakes. And we are not in any position to point out at people and to defame them and to assassinate their character in public when they make mistakes. Because mistakes should be taken as a learning curve. They are something, mistakes. Many people have become great pioneers and revolutionary figures and reformers in society because of the very mistakes that they had made. Mistakes had made them turn out to be leaders. And this is part of the human cycle, that we go through mistakes. We make mistakes. So when you understand this fact, that it is in the primordial nature of mankind to make mistakes, you will then give the benefit of the doubt to other people, and you will say, okay, he's a human being, he made an error, he made a mistake in my relationship with him, or in his relationship with myself. He made a mistake, he made an error. Give him the benefit of the doubt. But we don't do that. आज हम अपनी खताओं को भूल जाते हैं, और जो सामने वाले की छोटी छोटी भूल होती है उसको देखते हैं और उस पर उन्हें ताना ज़नी करते हैं, ताना का निशान बनाते हैं। हालांकि आदमी को समझना चाहिए, अल इंसानु मुरक्कबुन अल खता व निस्यान, इंसान ही बनाया गया है भूलने और खता के ऊपर। ये उसकी सृष्ट में है, ये उसकी फितरत में है। भूलता है, उससे खताएं होती है। खुद आदमी गलती करता है और दूसरों को तनकीदी निगाह से देखता है। तो ये तर्जुबे और हिकमत व दाना नहीं, हिकमत व दाना ये कि आदमी ये समझे कि इंसान की फितरत में यही बात रखी गई है कि वो लग़ज़िश खाता है, और लग़ज़िश से आदमी को तजरबा हासिल होता है, फिर वो सेम मिस्टेक नहीं बनाता है। Which is why the Prophet ﷺ said, لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. A believer will never be stung from the same hole twice. When you stepped on that hole and the snake had bitten you, you won't step in that hole ever again. You won't put that foot in that same hole ever again, because you learn. You make a mistake, but then you move on. It is a learning curve for you. You learn from your mistakes. And as I told you at the very beginning, professional people at the top of the hierarchy in society have become that out of experience. When they went through mistakes, they committed mistakes, but they didn't fall in despair and they weren't depressed. They took them as a learning curve, and then they proceeded forward. Nonetheless, Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu man at'ama akhan lahu fillah. अपने दीनी भाई को खाना खिलाना, feeding a religious brother. This doesn't just mean someone who is poor. It means anyone. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, किसी को अपने घर पे बुलाना, दावत देना, खाना खिलाना, ये बहुत ही बरकत वाला काम है। ये हदीस शरीफ समात कीजिए। हद्दथना सुलेमान अबू रबीई क़ाल हद्दथना जरीर इब्न अब्दुल हमीद अन लैथ अन मुहम्मद इब्न नशर अन मुहम्मद इब्न अल-हनफिय्यह अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल लअन अजमअ नफरन मिन इख़वानी अला सा'इन अव सा'इन मिन तआम अहब्बु इलय्य मिन अन अख़रुज इला सूक़िकुम फ़अअतिक़ रक़बतन। हज़रत मुहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु तआला, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु की औलाद में से थे, लेकिन आखिरी उनकी वालिदा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला नहीं थी, उनकी वालिदा दूसरी थी। यानी ये अलवी है, मुहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा। अपने वालिद यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत करते हैं कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने भाइयों में से एक जमात को एक सा या 2 सा खाने पर जमा करूं। 1 सा 2 सा यानी 3.8 kilograms of wheat or barley mixed with meat or whatever is available, उस पर जमा कर लूं, तो ये बात मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि तुम्हारे बाज़ार में जाकर एक गुलाम को आज़ाद कर दूं। यानी मेरे घर पर लोग आए, मेरे खाने में शरीक हों,
ये मुझे पसंदीदा है इस बात से कि मैं बाजारों में जाऊं और किसी गुलाम को आज़ाद कर दूं। हालांकि गुलाम आज़ाद करना भी बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन इससे बढ़ कर के सवाब ये है कि आदमी अपने भाइयों को खाना खिलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a famous hadith narrated by Sayyidina Abdullah ibn Salam radiallahu ta'ala, the ex-Jewish rabbi, who this very hadith was the means of his converting to Islam. And obviously the beautiful countenance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he encountered when he met the Prophet sallallahu alaihi wasallam for the first time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya ayyuhan nas, أطعموا الطعام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. O people, spread salam, وأطعموا الطعام, and feed people, وصلوا بالليل والناس نيام, pray at the night when people are asleep, تدخلوا الجنة بسلام, you shall enter Jannah with ease and with peace. So in this hadith the Prophet ﷺ exhorting us to feed people. So Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu is saying here that for me to gather a few brothers, religious brothers, my brothers in religion, to partake from my food at my home, even if it's 3.5 kg, whatever, or a humble feast that I present to them, is better. I deem it better and more beloved than going to your markets and freeing and emancipating a slave in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu Hilfil Jahiliyyah, Zamane Jahiliyyat ke Muahade, the alliances and the promises or the agreements made in the time of ignorance, period of ignorance. حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه أو أنكثه وأن لي حمر النعم और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने चचाओं के साथ हिल्फुल मुतय्यबीन, यानी ये ज़माने जाहिलियत का मुआहदा, उसमें हाजिर हुआ. मैं पसंद नहीं करता कि उसे तोड़ दूं और उसके बदले में मेरे लिए सुर्ख ऊंट हो. यानी the Prophet ﷺ said in this hadith, I'm going to explain the pretext of this hadith. The Prophet ﷺ said, I was present with my uncles. Obviously the Prophet ﷺ was not physically present, his forefathers were. I was present at the time of the alliance of the scented ones, the alliance, the agreement that was made. It was known as and named as the alliance of the scented ones. I'm going to explain this later on. And I would not wish to break this covenant, this ahad and this alliance, even if I was given red camels in exchange of breaking it. What happened? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में कुसै नामी एक बुजुर्ग थे. कुसै, उनके दो साहबजादे थे, अब्द मनाफ और अब्ददार. अब्द मनाफ और अब्ददार के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, यानी साहबजादों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया. इसलिए कि आप पहले जानते हैं कि कुरैश ख़ानदान में अल्लाह ताला ने हाजियों को पानी पिलाना, रिफाही काम, मक्का शरीफ की देखभाल, जो हुज्जाज आते हैं उनकी देखभाल, हरमैन शरीफेन की खिदमत करना, ये उनके सुपुर्द थी ये सारे काम. तो अब्द मनाफ को ये सारे काम सुपुर्द थे. तो अब्ददार जो उनके भाई थे वो कहते नहीं, हमें भी ये काम चाहिए. तो उनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ, यहाँ तक कि जंग की नौबत आ गई. लेकिन ये पसंद नहीं करते थे कि जंग हो. तो उस मौके पर क्या हुआ, अब्द मनाफ वालों ने भी एक हिल्फ, यानी एक कसम उठाई और एक अहद लिया, आपस में बैअत की. और अब्ददार वालों ने भी आपस में ये बैअत कर ली कि अगर हमारे दरमियान लड़ाई होगी तो हम साथ देंगे एक दूसरे का और हम दूसरे मद्दे मुकाबिल के खिलाफ हम लड़ेंगे. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद यानी अब्द मनाफ, उन्होंने भी ये हलीफ, ये हिल्फ उठाया, यानी ये कसम उठाई थी, ये अहद किया था कि अगर ये जंग की नौबत, if, because obviously what you need to remember here that the ownership of the House of Assembly, the custodianship of the Haramain Sharifain, feeding the pilgrims, giving them Zamzam Siqayatul Hajj, this was given to Abd Manaf. But then Abdadar, his brother, he contested with him, and he wanted a share of those
responsibilities, to the extent that it nearly led and escalated to a war that broke between them. But they did not want it to escalate to that stage. So what happened? Both had pledged allegiance. There were other branches and allies that had come together and they had pledged allegiance with them. The Abd Manaf tribe, what they did, Hashim radiallahu ta'ala anhu brought, and the family of Hashim, they brought pots and bowls that were filled with scent, with khushbu and nutmeg powder. And they dipped their hands in it. They dipped their hands in that scented bowl, and then they rubbed the black stone, the Al-Hajjul Aswad, as a sign that we will fulfill this promise. We will die, but we will not let these responsibilities to be transferred to anyone else. Okay, this was known as the pledge of, or the alliance of the scented ones. Why was it known as the alliance of the scented ones? Because they dipped their hands in a bowl of itr, bowl of scent, and then they rubbed the Al-Hajjul Aswad with it. This was the sign. Sometimes what they used to do was to, take their own blood out and dip their hands in the bowl that contained their own blood. Okay, so this was the ahad of Jahiliyyah that the Prophet ﷺ said, I will continue to follow this ahad. Even if I was given something in exchange of it, I will not break it. I will continue this covenant and this ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Babul Ikha'i Bhaijara, brotherhood. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا. سبحان اللہ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب پھوپھی زاد بھائی تھے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بہت عالی شان خاندان کے تھے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بظاہر یہ ایک چرواہے تھے, بہت جلقد صحابی تھے, لیکن چرواہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, جب اسلام میں آ گئے تو سب برابر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بظاہر چرواہے کا بھائی چارہ قائم فرما دیا ایک عالی شان خاندان کے شخص کے ساتھ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر ابن عوام کا بھائی بنا دیا. This is muwakhat al-Islam. Islam shuns all of the class system where people categorize people according to their class, according to their background, wealth, financial background. That I'm greater than you because of the financial background that I have, or I'm better than you because of my business, because of my work. No. Everyone in the sight of Allah is one. Okay? न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज. In the sight of Allah you are all one. What classifies you as greater and superior to the other one? The criterion is set by Allah, that is taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. As the Prophet also mentioned in the sermon of Hajjatul Wada'. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. No non-Arab, no Arab has superiority over non-Arab, no Arab has superiority over non-Arab. No white person has a superiority over a black person. No person with a dark complexion has a superiority over a person with a light complexion, except by virtue of taqwa, fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So this is how the Prophet ﷺ, he formed a pact of brotherhood between the companions regardless of their background. Be it a shepherd, be it someone who was working as a shepherd, someone who had a business, someone who came from a prestigious lineage, from a noble lineage. The Prophet made mu'akhat between them, between the Ansar and the Muhajirin. رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أجمعين قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان, قریش کتنا عالی شان خاندان تھا عرب کا, سب سے اعلیٰ خاندان قریش کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارہ قائم فرما دے کہ تم بھائی بھائی ہو.
और मैं उसकी मिसाल पहले भी पेश की थी कि वो इन भाइयों को यानी अपने मुहाजिर भाइयों को अपने खूनी भाइयों से ज़्यादा उनके हक अदा करते थे और उनकी ज़्यादा कदर और इज्जत फरमाया करते थे। अगर उनके पास तिजारत होती थी तो कहते कि हम आधा हिस्सा कर लेंगे, आधा हम रखेंगे, आधा आप रख लीजिए। 2 बीवियाँ थी, एक को तलाक दे देते और कहते कि इद्दत के बाद अब तुम उस औरत से शादी कर लो। ये भाईचारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायम फरमाते बिटवीन द अंसार और द मुहाजिरीन। इन माई हाउस, हज़रत फरमाते मेरे घर में, जो मदीना शरीफ में एक घर था मेरा, उसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अंसार के दरमियान यानी मुहाजिर और अंसार के दरमियान मुआखात को कायम फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब ला हिल्फ फिल इस्लाम। ज़माने जाहिलियत के जो जाहिलाना अहद थे, जाहिलाना मुआहदे थे, उसकी इस्लाम में अब कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन अब भी जाहिलियत के ये मुआहदे हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी है। कुछ ऐसे गांव भी है, मैंने देखे हैं, मैं गया भी हूँ गांव में, कि जहाँ पे यानी रहते यानी एक सड़क है, एक स्ट्रीट है, आमने सामने स्ट्रीट है, लेकिन एक स्ट्रीट में एक दूसरी कौम वाले रहते हैं, दूसरी स्ट्रीट में दूसरी कौम वाले रहते, कभी भी उनके साथ सलाम व कलाम नहीं करते, न उनकी नमाज जनाजे में जाते हैं, न उनके दरमियान शादी ब्याह होती है। यानी जाहिलियत की रसूम अब भी इंडिया पाकिस्तान में मौजूद है। हालांकि वो मुसलमान भी है, एक ही गांव के रहने वाले, लेकिन कभी पहले ज़माने में उनके दादाओं के दादों में कभी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये नस्ल बाद नस्ल ऐसी बातें चल रही है। वो तो ज़ाहिरन कहते हैं कि हमारे दरमियान तो भाईचारा नहीं, अभी भी इख्तिलाफ उनके दरमियान। तो ये ऐसी जाहिलियत की रस्मों के बाद नबी करीम से फरमाया कि मैंने इनको मेरे पाँव के नीचे कुचल दिए हैं। I've crushed these agreements of jahiliyyah based on ignorance under my feet. लेकिन अफसोस के साथ मुसलमान कहलाने के बावजूद भी हम ऐसी जाहिलाना रसूम के पाबंद हैं और पाबंद करवाते हैं लोगों को। So the alliance and the agreements based on ignorance from the time of ignorance have no basis in Islam. They have been crushed under the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as I explained to you before. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة وعلى درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح। हज़रत अमर इब्न शुआइब अपने बाप दादा से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन, बल्कि फ़तह मक्का के साल, खाने काबा की सीढ़ियों पर बैठ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की सीढ़ियों पर तशरीफ़ फरमा होते हुए अल्लाह ताला की हम्द बयान फरमाई, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान फरमाई, और उसके बाद फरमाया जिस शख्स का ज़माने जाहिलियत में कोई मुआहदा था, कोई अग्रीमेंट था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था, तो इस्लाम उसकी शिद्दत को और ज़्यादा कर देता है। यानी जो अहले कुफ्र आपस में मुआहदा किया करते थे, जिनकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, कोई इजाज़त नहीं, वो सब ख़त्म हो गए हैं। हाँ, अगर उन मुआहदों में कुछ अच्छी बात थी तो ये मुआहदा बरकरार रहेगा। इस्लाम में भी ये पुराने मुआहदे भी इंशाल्लाह ज़्यादा मजबूती के साथ कायम किए जाएंगे। और फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said whilst he was seated on the staircase, on the steps of the Kaaba al-Musharrafa. And you can imagine the sanctity of his statements and the importance of his statement, that the Prophet ﷺ stood on the steps of the Kaaba and he's saying this, that any agreements that were made in a period of ignorance, that were contrary to Islam, that negate the principles of Islam, Islam only increases it in negation, in severity of its prohibition. Islam completely condemns all of these agreements and alliances and promises that were made on the basis of ignorance, that are against the principles of Islam. And the Prophet ﷺ then said, there is no migration after Fath Makkah. Yani Makkah has now become Darul Islam. So there is no hijrah now. Makkah is now Darul Islam, the abode of Islam. यानी जो हिजरत की फर्जियत थी, the obligation of hijrah has been annulled, has been abrogated, because now Makkah al-Mukarramah has been conquered. It has become part of the Islamic nation. It is an Islamic city. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Babu man istamtara fi awwal al-matar.
We will finish inshallah with this hadith. Bismillahir Rahmanir Rahim. The barakah of rain. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions rain to be barakah, blessings. Barish shuru hone par kya amal kiya jaye? What to do when it's the first time of the season where it's the first time it rains. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر قلنا لما فعلت قال لأنه حديث عهد بربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے کہ اس وقت بارش ہم پر نازل ہوئی، بارش پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک، بدن اقدس سے کپڑے کو ہٹا لیا تاکہ بارش کی چھینٹیں آپ کے مقدس جسم کو لگے، آپ کے جسد اطہر کو پہنچے. ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی یہ نعمت ہم پر پہنچی ہے. سبحان اللہ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Anas ibn Malik says, we accompanied the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and as we accompanied him, it began to rain. When it began to rain, the Prophet sallallahu alaihi wasallam moved his clothing from his blessed body. Sallallahu alaihi wasallam, he took off his garment so as the rain could touch his blessed body. We asked why he did that, and the Prophet ﷺ replied, because it has just come from its Lord, and this blessing is a new blessing that's come from Allah subhanahu wa ta'ala. I want the blessings of Allah to reach my body. Subhanallah. اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. صلی اللہ